क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किए थे, थाउट चिंतन। और चिंतन में पहले व्यक्ति को लिए थे गांधी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है, गांधी नरमपंथी है कि गर्मपंथी? किसमें है? तो गांधी के जो विचार हैं वो नरम और गर्म के बीच के विचार। गांधी ना नरम है ना गर्म। गांधी का सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने जिन चीजों को कहा, मूल उद्देश्य इनका था कि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है, पूर्ण स्वराज कहें या स्वराज कहें। इसके लिए उन्होंने कई तरह के राजनीतिक हथियार का उपयोग किया, अस्त्र का उपयोग किया, जिसमें एक प्रमुख राजनीतिक अस्त्र है जिसका नाम क्या है? अहिंसा। और आज हम लोग का क्लास है अहिंसा के प्रति गांधी के विचार। तो हेडिंग शायद पिछले क्लास में दे दिए थे आप, अहिंसा के प्रति गांधी के विचार। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, पूरे आज का क्लास अहिंसा के प्रति गांधी के विचार पे हम लोग का क्लास होगा, तो थोड़ा बढ़िया ढंग से समझेंगे। देखिए, पहला तो आपको समझना है कि अहिंसा का सामान्य अर्थ क्या है। तो सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। अरे अहिंसा का मतलब क्या हो गया? हिंसा न करना, अहिंसा। तो कई बार क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, सारा पढ़ लोगे और कहेगा पंच महाव्रत पर गांधी के विचार को लिखे। अब कई लड़का आ जाएगा कि जा पंच महाव्रत पर गांधी के विचार समझे नहीं सर, इसमें व्रत एकादशी और सत्यनारायण स्वामी वाला नहीं। जैन धर्म का पंच महाव्रत है और जैन धर्म के पंच महाव्रत में अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट। तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, आचार्य, ये सब पढ़े थे ना, उस पे गांधी के विचार आपको पूछेगा तो मेन अहिंसा का पार्ट हो। तो देखिए, अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना, लेकिन गांधी ने जिस अहिंसा का प्रतिपादन किया उस अहिंसा का एक बहुत व्यापक अर्थ है, केवल इस अर्थ को नहीं रखा है। इसमें गांधी ने जो अहिंसा की बात की, सबसे पहले तो आता है कि गांधी जो अहिंसा कहे कहां से ली। तो गांधी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में कहा कि भारतीय दर्शन में, हमारे उपनिषद में अहिंसा की बात लिखी गई है। उपनिषद में भी अहिंसा की बात लिखी हुई है, बौद्ध धर्म में भी अहिंसा की बात लिखी हुई है, जैन धर्म में भी अहिंसा पर बल दिया गया है। यानी हमारे भारतीय धर्म के तत्वों में अहिंसा का पाठ नहीं थे। लेकिन केवल गांधी इसी से नहीं, उन्होंने एक विदेश के एक बहुत बड़े साहित्यकार का नाम लिखा, और ये रूसी साहित्यकार है जिनका नाम है टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय एक रूसी साहित्यकार है और गांधी कहते हैं कि इन्हीं की प्रमुख पुस्तक है द गॉड इज विद इन यू। द गॉड इज विद इन यू दूसरी प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है माई रिलीजन, मेरा धर्म। अब देखो, टॉलस्टॉय एक पुस्तक लिखते हैं कि मेरा धर्म क्या है। तो इन्होंने ही अपने पुस्तक में पहली बार यह दर्शाया कि धर्म के नाम पर भी कई जगह हिंसा फैलाए जाते हैं, जबकि धर्म का काम होना चाहिए अहिंसा का। और धर्म का काम क्या हो? हिंसा न करो। अब हिंदू धर्म में ही गीता की बात टॉलस्टॉय स्वयं लिखते हैं, है रूसी साहित्यकार, लेकिन अपने पुस्तक में गीता का उदाहरण देते हैं कि गीता में स्वयं कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अन्याय आपके प्रति हो रहा है तो स्वजनों को मारना भी पाप नहीं। अब देखो, मारने की बात कह रहे हैं गीता में, तुम्हारा संपत्ति हड़प रहा है, तुमको हक नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, भाई रहे, भतीजा रहे, दादा रहे, कोई रहे, मार दो, पाप नहीं लिखे। अब स्वयं भगवान ये सब बात अगर बोलेंगे तो बताओ, गांव में हिंसा होगी कि अहिंसा होगी? हिंसा होगी। अब कोई आदमी हिंसा नहीं देगा तो मार देगा, नेगेटिव देगा और कहेगा कि पाप लिखेगा, तो क्यों लिखेगा? गीता में स्वयं प्रभु कृष्ण ने कहा और कृष्ण का नाम लेकर के हिंसा कर देगा। तो टॉलस्टॉय कह रहे हैं कि ये धर्म ये नहीं है, धर्म का काम लोगों में अहिंसात्मक विचार उत्पन्न करना है। हमारे अंदर ही गॉड है, भगवान हमारे अंदर है, द गॉड इज विद इन यू। और ये दोनों पुस्तक में इन्होंने अहिंसा की बहुत ही अच्छी व्याख्या किया टॉलस्टॉय। और गांधी टॉलस्टॉय के विचारों से बड़ा प्रभावित हुए, इधर भारतीय धर्म के दर्शन से बड़ा प्रभावित हुए, और गांधी ने जो अहिंसा का जो भी चीज लाया, इन दोनों को मिश्रित करके एक बहुत ही व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। टॉलस्टॉय भी जो कह रहा है वो आइडियल, ये सब भी जो कह रहे हैं आइडियल है। गांधी का जो कहा गया बड़ा ही व्यवहारिक पहलू। तो अब पहली बात हम लोग इसमें अब एक एक करके समझें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गांधी ने जिस अहिंसा की बात की, उस अहिंसा के एलिमेंट तत्व कौन है, उसका स्वरूप क्या है, क्यों इस अहिंसा की गांधी ने बात किया, मूलभूत तो बात हम लोग यही समझेंगे। तो गांधी के अहिंसा के अगर हम तत्व की बात करें तो देखो, तीन प्रमुख तत्व है। पहला तत्व है धैर्य। धैर्य है, मारपीट, अहिंसा। अच्छा, मारपीट कौन करेगा? मजबूत आदमी की कमजोर आदमी? बोलो, मारपीट कौन करेगा, मजबूत आदमी की कमजोर आदमी? अच्छा, ज्यादा कौन करेगा? तो गांधी जी कहते हैं कि मारपीट ये सब कमजोर आदमी करता है। हिंसा कमजोर का पहचान है, मारपीट कमजोर है, जो मजबूत है वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, कैसे? आप कई बार देखे होंगे कि अगर तुम बीमार पड़ा, बार बार गुस्सा होते हो, कुछ फेंक के मार देते हो, तो घर वाले बात करते हैं कि अभी बीमार है, कमजोर से ऐसा हो रहा, चिड़चिड़ा हो गया। ऐसा सुना है? बस, तो बातें तो क्लियर। जब तुम बीमार रहते, कमजोर रहते हो, तो चिड़चिड़ापन तुम्हारा कम जाता है कि बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। और तुम्हारा चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कुछ फेंक के मार देना, ये गांधी कहते हैं कि यही पहचान है कमजोर। और तुम हिंसा कब करते हो? जब धैर्य जवाब देता है। अहिंसा का मूलाधार, मेन आधार, इसको मूल आधार कहते हैं। अहिंसा का मूलाधार धैर्य। तुम्हारे पास पैसेंस है, धैर्य है, तो हिंसा नहीं करो। हिंसा कब करेगा? कोई आदमी का कोई छज्जा निकाल रहा है पड़ोस से, उसको धैर्य है कि नहीं मेरा, मैं नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, तो सही है। धैर्य जवाब देगा, लगता है निकल ही गया था, वो तो लड़ाई कर लेगा। बात समझ? तुम्हारा कोई खेत किसी का काट रहा है, आरी बढ़ाते जा रहा है, अब उसका धैर्य है कि बढ़ाने दो, फिर जिस दिन नापी करेंगे ओरिजिनल पे चलाएगा, तो धैर्य तो लड़ाई नहीं करे। जिसको धैर्य नहीं है वो पकड़ लग जाएगा। तो गांधी कहते हैं कि मूलाधार धैर्य है। तुमको ये सोच के चलना होगा कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मन में सोचना होगा कि हम अहिंसा वाले विचार रख रहे हैं तो हम परेशान तो हो सकते हैं, खूब परेशान होंगे, लेकिन पराजित नहीं होंगे, एक ना एक दिन विजय हमारी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट धैर्य। दूसरा सबसे बड़ा चीज धैर्य के साथ आपके अंदर जरूरी है, वह है करुणा। बोलो, करुणा माने क्या होता है? दया। करुणा माने क्या है? दया। तुम्हारे अंदर दया ही नहीं है तो बताओ अहिंसा रहेगा? नहीं रहेगा। प्राणी मात्र पर जिसके अंदर करुणा है, दया है, हर जीवों को तुम सोचोगे। अच्छा, ये बताओ, हम लोग के अंदर ईश्वर ने क्या लोड किया है? किसी दुखी को देख के सहयोग करने वाला सॉफ्टवेयर है या और दुख देने वाला सॉफ्टवेयर? परिचय नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई परिचय नहीं। और तुम किसी को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर क्या आता है? उसकी सहायता करने का भाव है कि नहीं है? तो हमारे अंदर नेचुरल क्या है? अहिंसा का सॉफ्टवेयर, नेचुरल सॉफ्टवेयर। ईश्वर ने सहयोग का सॉफ्टवेयर लोड किया है। आप किसी भी चीज को देखते हो, अगर तुम कहीं जा रहे हो और देखते हो कि कोई व्यक्ति एकदम गिरा हुआ जा रहा है, साइकिल से ही गिर गया, देखा कोई नहीं है तो जाके उठा दिया, कुछ परिचय नहीं है, लेकिन उठा दिए,
या नहीं भी उठाए लेकिन आगे दूर बढ़ने के बाद अंदर से लग रहा है कि उठा देना चाहिए, बेचारा अभी भी गिरा हुआ, फिर भी नहीं उठाए, चले गए, लेकिन सॉफ्टवेयर तो तुम्हारा वो चीज कह रहा था, तो तुम्हारे नेचर में वो चीज है जिसमें आपके अंदर अहिंसा का सॉफ्टवेयर है, सहयोग का भाव। तो ये हम लोग देखें, करुणा का मतलब क्या हो गया? दया। इसके अगर मूल तत्व की बात करें, ये मूलाधार, मूल तत्व, ये सब मेन समझना है। तो आप ध्यान से समझिए, अहिंसा का मतलब क्या हुआ? अहिंसा का अर्थ हमने अभी समझाया कि गांधी क्या कह रहे हैं कि हमारा जो अहिंसा है वह केवल हिंसा न करना नहीं है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है फिर भी तुम माफ कर रहे हो तो यह भी अहिंसा। तुम किसी को मन से, वचन से, कर्म से कोई तकलीफ नहीं दे रहे हो तो यह भी एक अहिंसा का तत्व है। देखिए, गांधी कहते हैं कि तुम्हारे पास खूब ताकत और तभी कोई बदमाशी किया, उसके बाद तुम चाहो तो एक झापड़ में उसको 2-4 गोल्डन लगवा सकते हो, फिर भी छोड़ दिया कि जाओ माफ कर दे रहे हैं, तो वो अहिंसा तुमने किया, वो अहिंसा का तत्व है। मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, सब अहिंसा। तो गांधी के इस अहिंसा को हम लोग जो देख रहे हैं, तो हम लोग देखें धैर्य, प्रेम, करुणा, ये सब इस अहिंसा के मेन तत्व हो गए। अब बात करते हैं सबसे पहले स्वरूप क्या है। गांधी किस रूप में, स्वरूप का मतलब किस रूप में अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है स्वरूप में। गांधी कहते हैं कि यदि तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तुम पर कोई अन्याय कर रहा है, तो शांत रहना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? बोलो, आप पर कोई अत्याचार कर रहा है, आप पर कोई अन्याय कर रहा है, तो आपको शांत रहना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। तो शांत रह जाना अहिंसा नहीं है, बात समझ लो। ये नहीं कि तुम पर कोई अत्याचार भी कर रहा है, अहिंसा परमो धर्म बैठा हुआ। गांधी कहते हैं कि ये नहीं है कि आप पर कोई अन्याय करे, आप पर कोई अत्याचार करे तो आप उसके खिलाफ भी कुछ ना बोलो, तो हमारा ये अहिंसा। हाँ, अब इसके खिलाफ आवाज उठाना है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज कैसा उठाना चाहिए? तो गांधी कह रहे हैं कि आवाज उठाने के मूल स्वरूप जो अहिंसात्मक है, उसके मूल स्वरूप में हृदय परिवर्तन के तत्व निहित होना चाहिए। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा है। देखो, आपको धीरे धीरे निष्कर्ष की ओर जब ले चलेंगे तो आप खुद ही कहोगे कि जो बात समझे वो निष्कर्ष हो जाए। गांधी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई अन्याय और अत्याचार कर रहा है तो आप उसका विरोध करें, लेकिन विरोध का तरीका अहिंसात्मक हो, जिसके मूल स्वरूप में क्या होना चाहिए? हृदय परिवर्तन के तत्व। यानी आप पर जो अन्याय कर रहा है उस पर आप कुछ भी गुस्सा नहीं करिए। आपका घृणा, नफरत बुराई से होना चाहिए, बुरा करने वाला से नहीं। बड़ा खतरनाक बात, जो आपका बुरा कर रहा है तो आप उस पर घृणा नहीं लेके चलिए, नफरत लेके नहीं चलिए, हमारे खिलाफ सोचता है। आप उसको प्यार की नजर से ही देखिए और मन में बैठा के चलिए कि इसका एक दिन हम हृदय चेंज कर देंगे, ये गलत हमारे साथ कर रहा है। और मेन तत्व हृदय परिवर्तन। अब इसके लिए धैर्य भी होना चाहिए। बिन कहा टाइप में रहेगा तो नहीं काम चले। आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। ये अहिंसा ताकतवर का हथियार है, आपको इसलिए भी हमने समझाया, ये कमजोरों का हथियार नहीं है। जो बहुत बलिष्ठ है, बहुत ताकतवर है, जो अंदर से मजबूत है, बहुत धैर्य है, साहस है, उनका हथियार ये। और उसके लिए कह रहे हैं कि आपको घृणा किससे करना है? बुरा करने वाले से कि बुराई से? बुराई से। बुरा करने वाले के लिए कोई घृणा नहीं। उसके लिए बस एक ही चीज सोचना है कि इनका क्या करें? हृदय परिवर्तन करें। और जिस दिन उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसको अपने किए पर पछतावा होगा और बिना कुछ किए आपका बहुत बढ़िया काम हो। और देखो, गांधी का जो मेन कहना है वो बात समझो। गांधी जो कह रहे हैं वो सुनिए। गांधी कहते हैं कि आपको कोई भी परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो दो चीज से हो सकता है, ताकत से भी हो सकता है या अहिंसा से भी हो सकता है। जो प्यार कह रहे हैं वो अहिंसात्मक है, इससे भी हो सकता है, ताकत से भी हो सकता है। ताकत से कैसे? तो अब ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी 10-20 राइफल दिखा दे, आसमान में 10-20 फायरिंग कर दे और दिखा दे कि देखो क्या है, अब बस अपना घर में रखे रहे, तो फिर थोड़ा बहुत सजा भी निकालेगा तो शांति है, परिणाम मिल गया, वो कोई दिक्कत उसको नहीं। उससे भी हो सकता है। दूसरा, उसके मन में इतना प्यार ही है, इतना अपनापन ही है कि थोड़ा बहुत निकाल भी रहा है, तो वो कह रहा है घी गिरा तो दाल मेरे आप और हम दो हैं, निकल ले दीजिए। ये भी हो सकता है। अरे, भारत कहता है कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। एटम बम भारत क्यों बना रहा है? लड़ाई के लिए कि शांति के लिए? शांति के लिए। भारत कहता है कि हम एटम बम शांति के लिए बना रहे हैं। भाई, बड़ा उल्टा बात है। एटम बम शांति के लिए कैसे बना रहे? तो भारत एटम बम शांति के लिए इसलिए बना रहा है कि मेरे पास एटम बम है, ये देख के बस इधर उधर उछलने वाला शांत। जैसे गांव में कुछ लोग हथियार के लाइसेंस ले लेते हैं और कभी कभी निकाल देते हैं, फायर करके फिर रख देते हैं कि वो शांति के लिए, कि केवल समझो कि मेरे पास ही है, बस बाकी शांत रहो, हम लड़ना नहीं चाहते। भारत वही है कि भाई मेरे पास ही बम है, देख लो, लेकिन शांत रहो, लड़ना नहीं चाह रहे, बस शांति से रखो। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, ताकत पर कोई तुम रिजल्ट लेते हो तो क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका परिणाम अस्थायी नहीं होगा। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्यों अहिंसा जरूरी? तो गांधी कह रहे हैं कि ताकत के बल पर भी परिणाम मिल सकता है, लेकिन वह परिणाम अस्थायी नहीं होगा। जिसने ताकत का प्रयोग किया है, जब तक ताकत उसके पास है तब तक चलेगा। जैसे ही उसका ताकत डाउन हुआ, वो तुरंत फिर अगला चढ़ जाएगा। कोई आदमी एकदम बलिष्ठ है, 20 हथियार डेली फायरिंग इधर उधर करके ठीक ठाक किए हुए है, अगला डर से शांत, लेकिन जैसे ही वो मारा गया बस वैसे ही उधर फिर चढ़ जाएगा। वो अस्थायी रिजल्ट नहीं। लेकिन प्रेम भाव में है कि इतना पटरी है दोनों में कि थोड़ा बहुत इधर उधर कोई करेगा तो चलेगा, तो उस कंडीशन में वो मरेगा तो बगल वाला भी विरोधी रहेगा कि जाने दीजिए, अपना ही है। अस्थायी रिजल्ट देता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि अस्थायी रिजल्ट चाहिए, अब कोई बच्चा को छड़ी के बल पर मार के रिजल्ट दे रहे हो फर्स्ट सेकंड, तो जैसे छड़ी देने वाला बाहर गया तो अगला फेल, क्योंकि छड़ी है तो ऊपर रहा, नहीं छड़ी है तो देखा कि कोई पिटने वाला नहीं है तो नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको समझा रहे हो कि बाबू पढ़ो, तुम्हारे लिए जरूरी है, फर्स्ट करना है, इस भाव से वो चल रहा है। तो नहीं भी है तो उसके अंदर स्वतः अगर है तो अस्थायी रिजल्ट दे। तो आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों जरूरी है, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं, यानी अस्थायी परिणाम के लिए अहिंसा जरूरी है। दूसरा, गांधी सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। अब बताओ, बोओगे, एक कहावत सुना होगा कि आम बोए हैं, बबूल बोए हैं तो आम नहीं पिलेगा। जो बोएंगे वो काटेंगे। मतलब अगर कोई नफरत बोएगा, नफरत काटेगा, अगर कोई प्रेम बोएगा, प्रेम काटेगा। और अहिंसा नफरत आधारित है कि प्रेम आधारित है? तो ये प्रेम आधारित है, और इसीलिए प्रेम आधारित होने के कारण यह अहिंसा निश्चित रूप से आगे प्रेम वाला ही परिणाम देगा और इससे रिजल्ट बहुत बढ़िया शाश्वत हो। किसी प्रकार के हिंसा से, कोई तरह का हिंसा उससे अहिंसा श्रेष्ठ है। ये कुछ कारण हम लोग देखें कि क्यों है। और फाइनली बंधन निष्कर्ष की बात अगर करें तो आप खुद समझ रहे हो कि अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना कि यह केवल एक राजनीतिक अस्त्र नहीं, समझ, नैतिक जीवन जीने का एक तरीका भी। अभी नहीं कि कोई आंदोलन करना है तभी अहिंसा की बात होगी। आप पड़ोसी से कैसे रहोगे, घर में कैसे रहोगे, हर जगह अगर हिंसा से अपना काम करवाओगे तो आपके नैतिकता से, नैतिक जीवन में भी जीने का एक बहुत अच्छा हथियार हो सकता है। बोलो, ये अहिंसा किस पर आधारित है? प्रेमाधारित। प्रेमाधारित का मतलब क्या हो गया? प्रेम पर आधारित है।
और इसीलिए इसका अस्थायी कैसा परिणाम होगा, शाश्वत परिणाम संभव है। इससे हमेशा एक अच्छा परिणाम संभव है और आज के समय में वैश्विक शांति के लिए अहिंसा सबसे आवश्यक है और यह केवल के युग के लिए नहीं, कोई खास समय के लिए नहीं, हमेशा चिरस्थायी, यह महत्वपूर्ण। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज के वर्तमान समय में तुम करंट में पढ़ रहे होगे रूस वर्सेस यूक्रेन, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह एक आपको खुद समझना है कि चाह रहा है रूस की ताकत के बल पर हम रिजल्ट ले लें। अगर रिजल्ट मिल भी जाता है 1% मान ले, तो क्या वो रिजल्ट अस्थायी रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, अगर यही प्रेम आधारित होगा तो रिजल्ट अस्थायी संभव है और यही चीज अहिंसा के विचार आज भी प्रासंगिक है। आपको क्वेश्चन दे देगा, जान के सब लाइन क्यों बोल रहे हैं, प्रश्न उलट पुलट करता है। क्वेश्चन क्या दे देगा, वर्तमान समय में गांधी का अहिंसावादी विचार कितना प्रासंगिक है। तो उस समय आपको निष्कर्ष कंक्लूजन यही देना कि गांधी के अहिंसावादी विचार केवल कोई खास युग और खास कालखंड के लिए नहीं है, ये सदा हमेशा के लिए प्रासंगिक है और इसके द्वारा ही हमारा शाश्वत परिणाम संभव है और आज वैश्विक शांति के लिए यह बहुत अति आवश्यक। विश्व में अगर शांति चाहिए, बताओ अहिंसा का हथियार अगर चलेगा तो क्या विश्व में लड़ाई होगी? सब प्रेमाधारित करे, हमको रिजल्ट चाहिए भाई बढ़िया से, कोई देश इधर उधर भी किया तो दुश्मन के घृणा से नहीं देखेंगे, हृदय परिवर्तन की बात सोचेंगे, बदला न लो बदल के दिखाओ। देखो बड़ा अहिंसा का उल्टा बात, अहिंसा कहता है कि तुम्हारा कोई खराबी कर दी, तुमको एकदम ही कर दिया, वो कर दिया, छीन लिया, तुम एकदम फिर मैं कब इसको मारे ऐसे कर दिया, तो ये कहते हैं बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। बदल के दिखाओ मैंने अपने नहीं, उसको उसका हृदय परिवर्तन करना, उसको ऐसा बदलना है कि वो स्वयं कहे कि नहीं हमने गलती किया था और हम माफी मांग रहे हैं, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो समझोगे कि वाह, ये गांधी का अहिंसा पढ़ना सार्थक हो। अहिंसात्मक विचार क्लियर है सबका ना? तो अब इन बातों को पहले नोट करोगे, फिर एक बार समझाएंगे तो पूरी बात आपका क्लियर हो जाएगा। तो लिख दिया जाए फटाफट, लिखें, स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्ति हेतु कर लो, प्राप्ति हेतु गांधी ने अहिंसा के विचार को अपनाया। गांधी ने अहिंसा के विचार को अपनाया। इस विचार के द्वारा इस विचार के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलना निर्धारित किया गया। अहिंसा का सामान्य अर्थ हिंसा न करना होता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ हिंसा न करना होता है, परंतु गांधी ने जिस अहिंसा का प्रतिपादन किया वह व्यापक अर्थ धारण किए हुए था। उनकी अहिंसा भारतीय धर्म, बौद्ध जैन उपनिषद के साथ साथ रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित रहा है। उन्होंने अहिंसा का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। चलिए नीचे एक डायग्राम बना लीजिए, अहिंसा के तत्व, एक बीच में डायग्राम बना दीजिए, तीनों तरफ डिजाइन दे दीजिए, बीच में कुछ डिजाइन करते रहना, एक्टिविटी रहे। बना दिए? चलिए नीचे लिख दीजिए अहिंसा के मूलाधार, अब सभी पर कुछ कुछ लिख देना है, तीनों पर। अहिंसा के मूलाधार धैर्य है। अहिंसा के मूलाधार का मतलब क्या हो गया? मूल आधार लिखा हुआ। अहिंसा का मूलाधार धैर्य है।
धैर्य है। अहिंसा, अहिंसा बोलो कमजोरों का कि ताकतवर का? कमजोर का। अहिंसा ताकतवर का हथियार है। कमजोर लोग को पिनक के मारना, पिटना शुरू करेगा। अहिंसा ताकतवर का हथियार है। अहिंसा ताकतवर का हथियार है। लिख दीजिए। जब तक मन में यह धैर्य बना होगा, जब तक मन में यह धैर्य बना होगा कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं, पराजित नहीं। तब तक अहिंसा का भाव, अहिंसा का भाव बना होगा, बना होगा। इसके दूसरे प्रमुख तत्व, इसके दूसरे प्रमुख तत्व प्रेम है। इसके दूसरे प्रमुख तत्व प्रेम है। इसमें बुरा करने वाले के लिए भी, बुरा करने वाले के लिए भी घृणा न होकर प्रेम आवश्यक है। घृणा न होकर प्रेम आवश्यक है। घृणा न होकर प्रेम आवश्यक है। अहिंसा के अन्य प्रमुख तत्व, अहिंसा के अन्य प्रमुख तत्व सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए करुणा या दया का भाव है। सभी प्राणियों के लिए करुणा या दया का भाव है। करुणा या दया का भाव है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। ये बात क्लियर हुआ सबका ना? मेन तत्व क्या है? धैर्य। जब तक आप में धैर्य है एकदम अहिंसा बना होगा। दूसरा तत्व क्या है? प्रेम। तीसरा क्या है? करुणा। हर प्राणी के लिए आपके अंदर अगर करुणा है तो क्या आप किसी को तकलीफ देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप प्रेम का मतलब क्या है? बुराई भी जो कर रहा है उसके लिए भी आपके अंदर में घृणा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम। एक मेन स्लोगन होना चाहिए, बदला न लो, बदल के दिखाओ। ये प्रेम का स्लोगन। आपको बदला नहीं लेना है कि एकदम कर दिया तो ठहरो, एकदम इसको अब एकदम हाथ काटी के रखें। बदल के दिखाना है। उसके हाथ आपको पुनः माफी के लिए उठ जाए, ये भाव प्रेम का है। तो अब हम लोग ध्यान दें, स्वरूप की बात करें तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए, अहिंसा के, अहिंसा के, अहिंसा के मूल स्वरूप में, अहिंसा के मूल स्वरूप में हृदय परिवर्तन के तत्व निहित हैं। मूल स्वरूप में हृदय परिवर्तन के तत्व निहित हैं। हृदय परिवर्तन के तत्व निहित हैं। हृदय परिवर्तन के तत्व निहित हैं। अन्याय या अत्याचार, अन्याय या अत्याचार होने पर शांत रह जाना, होने पर शांत रह जाना अहिंसा नहीं है। अहिंसा नहीं है। अहिंसा से तात्पर्य, अहिंसा से तात्पर्य शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अत्याचारी के हृदय परिवर्तन करना है। अत्याचारी के हृदय परिवर्तन करना है। अत्याचारी के हृदय परिवर्तन करना है। घृणा बुराई करने वाले से न होकर, घृणा बुराई करने वाले से न होकर बुराई से होना चाहिए। बुराई से होना चाहिए। बुराई से होना चाहिए। मानव की सहज प्रवृत्ति, मानव की सहज प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति सहयोग और प्रेम है। सहज प्रवृत्ति सहयोग और प्रेम है। सहयोग और प्रेम है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, किसी भी परिणाम को, किसी भी परिणाम को ताकत के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी परिणाम को ताकत के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। ताकत के बल पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वह परिणाम, परंतु वह परिणाम अस्थायी नहीं होता है। वह परिणाम अस्थायी नहीं होता है। अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से चिर अस्थायी परिणाम संभव है। चिर अस्थायी, चिर अस्थायी का मतलब हमेशा, लंबे समय के लिए स्थायी। अहिंसा के माध्यम से चिर अस्थायी परिणाम संभव है। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। अहिंसा, अहिंसा
प्रेम आधारित है, अहिंसा प्रेम आधारित है, जिसके कारण इसके परिणाम भी आपसी सद्भाव को बढ़ाता है। इसके परिणाम भी आपसी सद्भाव को बढ़ाता है, आपसी सद्भाव को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार के हिंसा से अहिंसा श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, निष्कर्ष वाले लॉकिंग करेंगे, उसके बाद आप अहिंसा पर हम समझते हैं क्या कलम चल जाएगा सबसे ना। एक बार लास्ट बार करेंगे तो आराम से लिख देंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिख दे, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अहिंसा केवल राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं है, केवल राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं है, यह नैतिक जीवन का एक तत्व भी है, यह नैतिक जीवन का एक तत्व भी है, नैतिक जीवन का एक तत्व भी है। यह प्रेमाधारित और मानव की सहज प्रवृत्ति है, मानव की सहज प्रवृत्ति है, जिसके माध्यम से शाश्वत परिणाम संभव है, जिसके माध्यम से शाश्वत परिणाम संभव है, शाश्वत परिणाम संभव है, शाश्वत परिणाम संभव है। अहिंसा केवल विचार नहीं कार्य पद्धति है, अहिंसा केवल विचार नहीं कार्य पद्धति है, अहिंसा केवल विचार नहीं कार्य पद्धति है। अहिंसा के विचार शाश्वत हैं। दो चीजें, एक नश्वर और एक शाश्वत। शाश्वत माने क्या है? कभी नष्ट नहीं होने वाला। अगर शाश्वत नहीं याद रहेगा तो लिख देना अहिंसा के विचार कभी नष्ट होने वाला नहीं। तो अहिंसा के विचार शाश्वत है, और इस विचार के माध्यम से ही वैश्विक शांति की कल्पना की जा सकती है, इस विचार के माध्यम से ही वैश्विक शांति की कल्पना की जा सकती है, इस विचार के माध्यम से ही वैश्विक शांति की कल्पना की जा सकती है, वैश्विक शांति की कल्पना की जा सकती है। ये बताओ क्लियर है सबका? अब आराम से अहिंसा पे आएगा गांधी की अहिंसा, तो क्या लिखा सकता है सबसे ना। देखिए अगला गांधी के कौन सा विचार है? ग्राम स्वराज है। एक करके बढ़ते जाएंगे। ग्राम स्वराज, तो हेडिंग दे दीजिए गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा, गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा।